नेपाल के महाराजगंज में सेना ने पुलिस हेडक्वार्टर में फंसे सिपाहियों का रेस्क्यू किया। सेना ने ट्वीट करके दी जानकारी। काठमांडू में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच जगह जगह जलती दिखी इमारत, ड्रोन फुटेज आया सामने। भारत नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को किया गया चाक चौबंद। नेपाल बॉर्डर से सटे पीलीभीत में भी एसएसबी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। नेपाल संकट में एयर इंडिया बना सहारा। 123 यात्रियों के पहले जत्थे को लेकर काठमांडू से आया दिल्ली। नेपाल में महाराष्ट्र के 300 से ज्यादा पर्यटक काठमांडू समेत कई शहरों में फंसे हुए हैं। इस बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने नेपाल में फंसे पर्यटकों से फोन पर बातचीत की। नेपाल हिंसा में फंसे एमपी छतरपुर के 4 परिवार, करीब 14 लोग। परिवार ने पीएम मोदी से लगाई सुरक्षित निकालने की गुहार। आज पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा। मॉरिशस के पीएम नवीन रामगुलाम से करेंगे मुलाकात, होगी द्विपक्षीय चर्चा। भारत और मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आर्थिक और पर्यटन जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। पिछले साल की चुनावी जीत के बाद रामगुलाम का पहला भारत दौरा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। पीएम के आगमन को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉलीग्रांट हवाई अड्डे पर व्यवस्थाओं का मुआयना किया। राज्य सरकार ने केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज की मांग। शनिवार को असम के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 18,000 करोड़ की परियोजना का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे के पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। राय ने पहले किया था विरोध का ऐलान। पीएम मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम से बात की। दोहा में इजरायली हमले पर जताई चिंता। जेपी नड्डा घर पर पार्टी के महासचिवों की हुई बैठक। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सुशासन पखवाड़ा की तैयारी और अन्य कार्यक्रमों को लेकर हुई चर्चा। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने एबीवीपी रथ यात्रा और मशाल जुलूस का किया उद्घाटन। कार्यक्रम के राज्य के राजनीति में मचा बवाल। आज दिल्ली की एक अदालत में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से जुड़े मामले पर कोर्ट सुनाएगा फैसला। 1980 में मतदाता सूची में धोखाधड़ी का मामला। शाहनवाज हुसैन का लालू परिवार पर बड़ा आरोप। कहा चुनाव जीतने के बाद मुसलमानों से झोला उठवाया जाता है और एक ही परिवार के लोग बनते हैं मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव ने कहा उपराष्ट्रपति का चुनाव था, जो जीते हैं उनको हमारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें निष्पक्ष होकर, पक्ष हो या विपक्ष हो, सबका साथ लेकर चले। पटना में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का प्रदर्शन। बीजेपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे कर्मियों को पुलिस ने खदेड़ा। अपनी सेवा को नियमित करने की कर रहे थे मांग। पटना में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। कई कर्मचारी घायल, सड़कों पर भागते दिखे प्रदर्शनकारी। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी करने की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। हाथों में जंजीरें लेकर प्रदर्शन किया। बिहार में मोदी सरकार मेहरबान। चुनावी से पहले मोकामा से मुंगेर तक 4 लेन हाईवे को हरी झंडी दी। भागलपुर से रामपुरहाट तक डबल ट्रैक का ऐलान। कैबिनेट ने भागलपुर, दुमका, रामपुरहाट सिंगल रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी। जल्द शुरू होगा काम। गठबंधन की अटकलों के बीच राज्य से फिर से मिले उद्धव ठाकरे। बीएमसी चुनावों से पहले इस मुलाकात से महाराष्ट्र की राजनीति गर्माई। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार। पहले भी कई बार जमानत की अर्जी हो चुकी है खारिज। दुनिया में जारी संघर्षों पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का आया बड़ा बयान। कहा भारत आज की महाशक्तियों जैसा नहीं बनेगा। विश्व हमको गुरु कहेगा, लेकिन हम विश्व को मित्र कहेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव पश्चिम बंगाल के दौरे पर कोलकाता में। सीएम ने मध्य प्रदेश में निवेश के मुद्दे पर बातचीत। परमवीर चक्र अब्दुल हमीद के 60वें शहादत दिवस पर परिजनों ने गाजीपुर का नाम परमवीर अब्दुल हमीद के नाम पर रखने की बात की। लोगों ने एक ट्रेन उनके नाम चलाए जाने की मांग भी उठाई। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान मैच रद्द करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। नोएडा में अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने पहुंची नोएडा अथॉरिटी की टीम। किसान यूनियन आई सामने। महाराष्ट्र में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन। लागू हुआ नो पीयूसी नो फ्यूली। गुजरात के बनासकांठा में बारिश से जलमग्न हुए कई गांव। बहुत से इलाकों से संपर्क टूटा। 100 से ज्यादा मवेशियों के मरने की खबर। इटावा में यमुना का पानी घुसा मंदिर के अंदर। तलहटी मोहल्ले में घर में फंसे लोगों का प्रशासन ने किया रेस्क्यू। पंजाब के फाजिल्का में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास आई बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। लोगों को यातायात में हो रही है परेशानी। यूपी के उन्नाव में बाढ़ का कहर लगातार जारी। हजारों बीघा फसल बर्बाद हुई। पानी के तेज बहाव में बही सड़क।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुआ भूस्खलन, कई घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, 300 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। उज्जैन में शिप्रा नदी में गिरी पुलिस कर्मियों की गाड़ी, क्रेन की मदद से नदी से बाहर निकाली गई, कार से मिला महिला का शव। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, बाढ़ पीड़ितों से बात की, लोगों को दिया आश्वासन। मथुरा के वृंदावन में बाढ़ का जायजा लेने के लिए पहुंचे संत प्रेमानंद महाराज, नाव में सवार होकर देखा यमुना का रौद्र। तेलंगाना के संगारेड्डी में एक गुरुकुल में ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिरी इमारत, बाल